मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घरौंडा में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का किया अवलोकन। कहा, सरकार अंत्योदय परिवार के उत्थान के लिए चला रही है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, यूक्रेन में फंसे सभी छात्रों को सुरक्षित लाना सरकार की पहली प्राथमिकता। प्रदेश में अब तक 1014 छात्रों की हुई सकुशल घर वापसी। ऑपरेशन गंगा के तहत स्वदेश आए प्रदेश के विद्यार्थियों ने जताया सरकार का आभार। कहा, विदेश मंत्रालय से मिला निरंतर सहयोग। सरकार द्वारा निःशुल्क मुहैया करवाई गई फ्लाइट और भोजन संबंधी सभी सुविधाएं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 15 से 18 आयु वर्ग के 3 करोड़ से अधिक युवाओं का पूर्ण टीकाकरण होने पर दी बधाई। देश में अब तक दी जा चुकी है टीके की 178 करोड़ 55 लाख से अधिक खुराक। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल जिले के घरौंडा में आयोजित मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टॉल्स पर जाकर लाभार्थियों से बातचीत की। मेले में सरकारी विभागों ने स्टॉल लगाए हैं, जिनके माध्यम से सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछड़े और गरीब वर्ग के कल्याण के बिना सुखी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। हमने सरकार बनने के पहले दिन से ही अंत्योदय के लिए योजनाएं बनाई और उन्हें लागू किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री शतोद्यमी सारथी योजना की मेले की शुरुआत की है, ताकि मेले के माध्यम से ऋण लेने वाले लोगों को अपना काम आगे बढ़ाने के लिए समाज के अनुभवी लोगों के अनुभव का लाभ मिल सके। योजना के तहत समाज के 5 अनुभवी व्यक्तियों को हर 100 परिवारों के ऊपर सारथी लगाया जाएगा। अनुभवी काम करने वाले लोग हैं। कोई अच्छा कारपेंटर है, कोई अच्छा सुनार है, कोई अच्छा बाल काटने वाला आदमी है। हम उनको कहेंगे कि आप भी 5 बच्चों को अपने से बढ़िया बना के दिखाओ या अपने जैसा बना के दिखाओ, हमारी यूनिवर्सिटी जो है उसको सर्टिफिकेट देगी। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों की सुविधा के लिए आज एक पोर्टल लॉन्च किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस पोर्टल को लॉन्च करते हुए कहा कि अब आर्थिक सहायता के लिए आवेदक सरल पोर्टल के माध्यम से इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने कहा कि आवेदक अपने चिकित्सा, ओपीडी बिल जैसे संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे प्रदेश के 1815 छात्रों की पहचान की गई है, जिनमें से 1014 छात्र वापस आ चुके हैं। यूक्रेन के विभिन्न शहरों में 123 छात्र फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभी को सुरक्षित लाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री कल विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चल रही बहस के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री ने आज नारायणगढ़ में यूक्रेन से वापस आए विद्यार्थियों और उनके परिजनों से मुलाकात की। 15 की संख्या कुल छात्र, अभी तक उनमें से कुल 1014 लोग ये भारत वापस आ चुके हैं। अभी यूक्रेन के विभिन्न शहरों में भी 123 अभी वहां फंसे हैं। 599 ऐसे हैं जो बॉर्डर देशों में पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया पहुंच चुके हैं। और अभी इसमें 59 ऐसे हैं जिनके साथ अभी कोई संपर्क नहीं हो पाया है। 20 ऐसे हैं जो चले हुए रास्ते में। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा सत्र के तीसरे दिन पेश किया गया विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक 2022 समाज में सौहार्द एवं भाईचारा बनाए रखने के लिए है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों धोखा, लालच, विदेश ले जाने व व्यवसाय बढ़ाने के नाते घर से भागकर धर्म परिवर्तन करने की काफी घटनाएं हुई हैं, जो चिंताजनक हैं। फिर धमकी, फिर उसके साथ धोखा, धर्म परिवर्तन के लिए या शादी करना और उस शादी के बहाने से धर्म परिवर्तन करना या विदेश भेजना उसके नाम से धर्म परिवर्तन करना। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो धर्म स्वातंत्र्य विधेयक है। ये आईपीसी को कहीं चैलेंज नहीं है। आईपीसी की धाराएं वो पहले भी थी, आज भी हैं, लेकिन परिस्थितियां विशेष कभी कभी किसी कारण से बनती हैं, तो उस कारण को ठीक करने के लिए समाज में सौहार्द बना रहे, वरना यही तनाव के विषय बनते हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन गंगा युद्ध स्तर पर चल रहा है। सरकार के निरंतर प्रयासों से ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से स्वदेश पहुंचे प्रदेश के छात्रों ने सरकार का आभार जताया है।
यूक्रेन से स्वदेश लौटे अंबाला और फरीदाबाद के छात्रों ने कहा कि विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर व दिशा निर्देशों से उन्हें निरंतर सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उन्हें फ्लाइट, रहने और भोजन संबंधी सभी सुविधाएं निःशुल्क मुहैया करवाई गईं। प्रोवाइड किया गया था। काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट हमारी हुई थी रोमानिया में। फिर 2 दिन वहाँ रहने के बाद हमारा एयरपोर्ट के लिए हम लोग निकले। हमारा नंबर वहाँ पे लगा और हम लोग यहाँ पहुँच गए। तो इसके लिए मैं मोदी जी और अनिल विज जी का यहाँ हरियाणा के होम मिनिस्टर उनका बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने ऑपरेशन गंगा को काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया और काफ़ी बच्चे यहाँ पे वापस आ गए हैं। हमें फ्लैग और अपना इंडियन पासपोर्ट दिखाने से और डॉक्यूमेंटेशन देखने से सर हमें आगे भेज दिया जाता था। सर AK-47 लेके हमें चारों तरफ से घेर लिया जाता था सर, 200-300 लोग सर। फिर मैं हंगरी बॉर्डर पहुँचा। हंगरी बॉर्डर पे सर मेरे को इतना अच्छा रिसीवमेंट मिला इंडियन गवर्नमेंट का। सर वहाँ इतने सारे वॉलंटियर्स थे, वो सारे हमें खाने का, कोई पीने का, कोई इतना अच्छा सर। वहीं छात्रों के परिजनों ने कहा कि सरकार ने अपने खर्च पर छात्रों को सुरक्षित वापस लाकर प्रशंसनीय कार्य किया है। इसके लिए वे सरकार के आभारी हैं। मंत्री हैं, उनके पास हम एक फरियाद लेके गए, रिक्वेस्ट लेकर गए कि इस जो ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है इसको थोड़ा तेज़ किया जाए, और उन्होंने इस पर काम भी किया और बहुत तेज़ी से काम किया, जिसका असर ये हुआ कि मेरी बेटी 27 को ही घर पर पहुंच गई 3 दिन के अंदर। तो हम मोदी जी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और हरियाणा के हमारे गृह मंत्री श्री अनिल विज जी का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। मुझे अपने देश पर, अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी पर और प्रदेश में मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी पर बहुत बहुत भरोसा है, और भरोसे के कारण हम लोग पूरा देश आज सेफ है, सुरक्षित है। कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। हमें भरोसा था कि हमारे किसी बच्चे को आंच भी नहीं आएगी। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 178 करोड़ 55 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए कहा कि 15 से 18 आयु वर्ग के 3 करोड़ से अधिक युवाओं का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि युवा भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को अगले स्तर पर ले जा रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के लगभग 6000 नए मामले सामने आए हैं और 11000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 12 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,70,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1000 से अधिक मामले सक्रिय हैं। चरखी दादरी जिले के गांव घिकाड़ा में आज युवाओं को प्रेरणा देने के उद्देश्य से राजपत्रित अधिकारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में विभिन्न खाप प्रतिनिधियों ने प्रसार भारती की इंजीनियरिंग विंग के निदेशक जिले सिंह जाखड़, पुलिस उप अधीक्षक गरिमा व सीनियर अकाउंट अधिकारी हरिओम जाखड़ को पगड़ी शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रसार भारती की इंजीनियरिंग विंग के निदेशक ने बताया कि इससे गांव व आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को उच्च अधिकारी बनने की प्रेरणा मिलेगी। मुझे गर्व है अपनी बहन पे, अपने गांव की बहन पे, कि ये अपने काम से और अपनी लगन से और अपनी निष्ठा से और अपनी कर्तव्यशीलता की वजह से आज इस पोस्ट पे पहुंची है। जो आज का ये सम्मान समारोह ना कह के अगर हम इसको प्रोत्साहित समारोह कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं। ये आज जो सम्मान समारोह का जो नाम दिया गया है, इनफैक्ट ये जो बच्चे आने वाली पीढ़ियां हैं इनके लिए प्रोत्साहन दिवस है। पुलिस उपाधीक्षक गरिमा ने बताया कि अब बेटे बेटियों के बीच भेदभाव नहीं होता, क्योंकि बेटियों को भी बेहतर शैक्षणिक माहौल देकर आगे पढ़ाया जाता है। इस मौके पर गांव की स्कूली छात्राओं ने कहा कि वे भी पढ़ लिखकर उच्च अधिकारी बनने के लिए कड़ी मेहनत करेंगी। का इसमें बहुत सहयोग रहा है कि हमें इस मुकाम तक आज हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मेरे फादर का योगदान रहा है। और उसके मेरे स्वर्गीय दादाजी, हालांकि वो अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें मोटिवेट किया कि आप हमेशा, उनका एक ही ये रहता था कि बेटा आप पढ़ो और आगे बढ़ो।
तो मैं सबसे पहले मेरे परिवार को, मेरे ससुराल जन को, सबका, जो मैं आज इस मुकाम पे हूँ तो उसमें सबका सहयोग रहा है, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज बेटियाँ किसी से कम नहीं हैं। आज बेटा और बेटे में कोई फ़र्क नहीं है। आप जितने भी गज़टेड अफसर देखेंगे तो उनके पास मोस्टली एक ही बेटी मिलेगी, ना कि बेटा। तो आज बेटा और बेटे में कोई फ़र्क नहीं है। युवाओं को इसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जैसे हमारे बुजुर्ग या हमारे भाई या हमारी बेटी आज इसे पद पर पहुँचे हैं तो वो भी मेहनत और उस लगन के साथ पढ़ें, जिससे कि वो भी आगे जाके एक अच्छा गौरव प्राप्त करें। आज हमारे गांव में अफसरों का सम्मान हो रहा है, हमें भी इससे यह प्रेरणा मिलती है कि हम बड़े होकर अफसर बने। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान मेले का आयोजन किया गया। मेले में पलवल खंड के 417 लाभार्थियों ने हिस्सा लिया और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ली और रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन किया। पलवल की उपमंडल अधिकारी ने बताया कि ये प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले चिन्हित परिवारों की आय के स्रोत बढ़ाकर उनकी आमदनी बढ़ाना है। यहाँ पे 417 बेनिफिशरीज आज इनवाइटेड हैं और जैसा कि आपने कहा कि दूसरा चरण है, हमने नए बेनिफिशरीज इसमें आइडेंटिफाई करेंगे और अभी पहले की तरह यहाँ पे हमारे 18 डिपार्टमेंट्स हैं जिनके स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिनकी अलग अलग तरह की स्कीम्स के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि जो अंत्योदय परिवार आए हैं उनका हम इनकम 1 लाख से ऊपर लेकर जाएं। और इस बार मेले में एक नया एडिशन है, हमने इवन प्राइवेट नौकरी जो लेना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट विभाग की तरफ से भी एक स्टॉल लगाया गया है कि जो भी युवा प्राइवेट नौकरी में इंटरेस्टेड है वो अपना एप्लीकेशन वहाँ दर्ज करवा सकते हैं। जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि अंत्योदय मेले में बागवानी विभाग की 2 योजनाओं मधुमक्खी पालन व मशरूम की खेती को शामिल किया गया है। अभी तक 10 किसानों ने मशरूम की खेती करने के लिए अपना पंजीकरण करवाया है। मधुमक्खी पालन के लिए सरकार द्वारा 85% अनुदान दिया जा रहा है। पलवल में लग रहा है तो अभी स्टार्ट हुआ है। अगर कोई किसान मधुमक्खी पालन का कार्य कर रहा है तो उस पर 85% गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान राशि दी जा रही है। और जो मशरूम को अंत्योदय में जोड़ा गया है तो पहले हम सीजनल मशरूम के ऊपर सब्सिडी दिया करते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार अंत्योदय मेले में जो किसान मशरूम की खेती के लिए आवेदन करेगा उसको हम ट्रेनिंग दिलवा करके जो गर्मियों की मशरूम ऑस्टर जो लगती है उसके ऊपर भी अनुदान राशि उस किसान को देंगे। वहीं मेले में आए लोगों ने कहा कि मेले में उन्हें ऋण संबंधी सभी प्रकार की जानकारी मिली है। इस तरह के मेले के आयोजन के लिए वे सरकार के आभारी हैं। जो स्कीम चलाई है बहुत अच्छी स्कीम है, लोगों को आना चाहिए और अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। इससे लोगों को जागरूकता भी मिलेगी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ अंत्योदय मेला लगा हुआ है और यहाँ लोगों रोजगार के लिए मेला लगाया गया है। गाँव से लोग आएंगे, रोजगार के लिए यहाँ पर मेला है और सभी को रोजगार मिलेगा जो भी यहाँ आएगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा के सत्र के दौरान बताया कि पूरे प्रदेश में दूसरे राज्यों के साथ लगती सीमा पर पिलर लगाए जाएंगे ताकि बॉर्डर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच विवाद उत्पन्न न हो। पानीपत जिले से इसकी शुरुआत कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश से गुजरने वाले लोगों को असुविधा न हो, इसीलिए एक्सप्रेस वे पर आवश्यकता अनुसार एग्जिट वे पॉइंट बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर कनेक्टिंग रोड भी बनाया जाएगा और मजबूतीकरण भी किया जाएगा। 423 बाउंड्री पिलर्स अगले 1 साल में, क्योंकि यमुना के फ्लो को भी हमें देखना पड़ता है, इरेक्ट कर दिए जाएंगे। सर्वे जनरल ऑफ इंडिया को हमने ऑलरेडी हमारी रिपोर्ट भेज दी है और जैसे ही जीपीएस कोऑर्डिनेशन से उसकी फाइनल पोजीशनिंग आएगी ये तमाम पिलर इरेक्ट हो दिए जाएंगे। उसके बाद जो ये पर्चे यूपी में होते हैं या यूपी की लैंड के पर्चे हरियाणा में होते हैं ये पूरी तौर पर समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ की रेफरेंसिंग जियो टैगिंग के माध्यम से हो। और हमने पूरे हरियाणा, इवन हिमाचल जो हमारा राजस्थान का बॉर्डर है या पंजाब का बॉर्डर है या दिल्ली का बॉर्डर है, 5 प्रदेशों के साथ हमारा आज बॉर्डर लगता है। ये जियो रेफरेंसिंग पिलर्स जो हैं वो हम पूरे प्रदेश की लैंड बाउंड्री पे लगाएंगे कि आने वाले समय में केवल पानीपत या समालका तक सीमित ही नहीं, पूरे हरियाणा के किसी नागरिक को भी इस तरह से हरास ना होना पड़े जो आज किसी तरह के लैंड इरोजन की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रखी है। इसको पूरी तौर पर अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घरौंडा में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का किया अवलोकन। कहा, सरकार अंत्योदय परिवारों के उत्थान के लिए चला रही है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, यूक्रेन में फंसे सभी छात्रों को सुरक्षित लाना सरकार की पहली प्राथमिकता। प्रदेश में अब तक 1014 छात्रों की हुई सकुशल घर वापसी। ऑपरेशन गंगा के तहत स्वदेश आए प्रदेश के विद्यार्थियों ने जताया सरकार का आभार। कहा, विदेश मंत्रालय से मिला निरंतर सहयोग। सरकार द्वारा निःशुल्क मुहैया करवाई गई फ्लाइट और भोजन संबंधी सभी सुविधाएं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 15 से 18 आयु वर्ग के 3 करोड़ से अधिक युवाओं का पूर्ण टीकाकरण होने पर दी बधाई। देश में अब तक दी जा चुकी है टीके की 178 करोड़ 55 लाख से अधिक खुराक। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।